हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड मैं ये वाला जो हमारा वीडियो है इसके लिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे इस को लेकर काफ़ी कमेंट्स, काफ़ी रिक्वेस्ट आए हैं कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ हाउ टू रीड द एनसीईआरटी। मुझे जो ज़्यादातर कमेंट्स आए थे वो पेंटिंग के लिए आए थे कि पेंटिंग सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स में हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए। बट मैं जब आपको इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, दो चैप्टर इज वन ऑफ द पेंटिंग चैप्टर्स फॉर क्लास 12, लेकिन आई कैन अश्योर यू दिस कि ये दिस ट्रिक विल वर्क विद एनी अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर। आई कैन नॉट रियली से फॉर साइंस एंड कॉमर्स सब्जेक्ट्स क्योंकि उसमें थ्योरी इतनी नहीं होती है एंड आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, बट आई कैन वाउच फॉर मतलब दिस मेथड इन ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज के हमारे जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, मे बी इट इज हिस्ट्री, साइकोलॉजी, whether it is political science, geography, sociology, philosophy और पेंटिंग, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं या जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें थ्योरी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हाउ डू यू रीड दी एनसीईआरटी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस देखेंगे, मैं आई हार्डली टीच फ्रॉम नोट्स। आई प्रेफर टीचिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बुक क्योंकि गाइज बिलीव मी, सीबीएसई क्लास 12th तक, आई मीन नॉट पूरे इसमें लेकर, बट सीबीएसई बोर्ड्स में क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए द ओनली एंड ओनली वे टू स्कोर बेस्ट इज टू रीड योर एनसीईआरटी। मैं जब आपको ये चीज बोल रही हूँ, बिलीव मी, ट्रीट द एनसीईआरटी जैसे कि आपके लिए इट्स द ओनली बुक दैट इज लेफ्ट इन द वर्ल्ड फॉर यू टू रीड। मैं आपको जो बोल रही हूँ कि यू शुड नो एवरी फुल स्टॉप इन योर एनसीईआरटी बुक फॉर दैट सब्जेक्ट। एंड ये दिस थिंग इज नॉट ओनली बट ह्यूमैनिटीज, बट सभी सब्जेक्ट्स के लिए, साइंस हो, मैथ्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, 10th एंड 12th सीबीएसई के लिए आपकी एनसीईआरटी आपको सबसे पहले, मैं आपको ये चीजें बोल रही हूँ, बिलीव मी, रीड योर एनसीईआरटी एटलीस्ट 3 times, कम से कम जब मैं बोल रही हूँ 3 times आपको पढ़ना ही है। ओके, देन ऑफ कोर्स एक बेटर तरीका होता है कि हमेशा आपके टीचर आपको पढ़ाए उसके पहले रीड योर बुक। ठीक है, पहले व्हेन जस्ट फ्रेश, यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर माइंड, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, रीड द बुक एंड गो। व्हेन द टीचर स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग, बिलीव मी, बहुत जल्दी आपके माइंड में रजिस्टर हो जाता है। देन आफ्टर दैट व्हेन द टीचर एक्सप्लेन्स दैट मच पोर्शन, कम बैक होम एंड रीड दैट अगेन। एंड बिलीव मी, ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है। इट मे सीम टायरसम, लगा का कि रोज एफर्ट डालनी पड़ती है, एवरीडे एफर्ट है, बट इट वर्क्स मैजिक। इट रियली वर्क्स मैजिक। इतनी स्मूथली आपको चीजें याद हो जाती है, इतनी स्मूथली यू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज थिंग्स। ऐसे में ऐसी जब आप इस मेथड का यूज करो, आप सिर्फ चीजों को रट नहीं रहे हो, यू आर एक्चुअली, यू हैव द एबिलिटी टू एनालाइज दैट। क्योंकि देखिए, जब आप सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जब हम किसी को पढ़ाते हुए सुन लेते हैं, कि ओके, जैसे मैं आपको एक ये पैराग्राफ मैं आपको समझाऊंगी, सो वट एवर आई हैव टॉट यू विल बी द फर्स्ट थिंग दैट विल बी रजिस्टर्ड इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ। लेकिन जब आप खुद से पढ़ के जाते हैं तो क्या होता है कि आप ये पैराग्राफ पहली बार पढ़ रहे हैं, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, इट्स अ टोटली न्यू सब्जेक्ट, न्यू मैटर फॉर यू। तो आप जब इसको पढ़ते हैं ना, आपको, मैं नहीं बोल रही कि आप इसको समझ जाएंगे पूरा पहली बार में, बट आप उसको एनालाइज करेंगे। ये आप खुद पढ़ के जाएंगे, फिर जब फर्स्ट टाइम दैट आप अपने टीचर से सुनेंगे या आप वीडियो देखेंगे, कुछ भी करेंगे ना, बिलीव मी, इट विल रियली हेल्प यू एनालाइज। आपका माइंड ओपन करेगा ये बहुत ज्यादा, आपको सिर्फ रटाएगा नहीं। तो ये तो एक मेथड हो गई कि आप, और उसके अलावा हाउ टू रीड एनसीईआरटी में बस एक ही बात है, कीप रीडिंग दी एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन। एंड गाइज बिलीव मी व्हेन आई से दिस, देयर इज नथिंग कॉल्ड नोट्स। आपके एनसीईआरटी का हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर्स है, जैसे अगर आप पेंटिंग के चैप्टर्स देखें, दे आर 9 pages, 10 pages, 15 pages। ठीक है, हिस्ट्री के चैप्टर्स देखेंगे, दे 20, 25, 30 pages। ऐसे सभी आप चैप्टर्स जो देखेंगे, तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी कॉम्पैक्टेड वर्जन ऑफ थिंग्स है, वो डिटेल में नहीं जा रहा है। आप उस कॉम्पैक्टेड वर्जन में से क्या नोट्स निकालोगे? दे आर ऑलरेडी प्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, कि आपको थोड़ा सा इससे, थोड़ा सा हर उससे, जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री चैप्टर ऑन मुगल्स, ओके, तो या फिर आपको मौर्यन एम्पायर,
उन चैप्टर्स की बात करूँगी तो थोड़ा सा आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में, थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, थोड़ा सा कल्चर, रिलीजन, तो आपको थोड़ा थोड़ा बिट्स फ्रॉम एवरी स्फीयर लेकर आपको वो कंपैक्ट करके चैप्टर बनाए गए। दिस इज नॉट ओनली फॉर हिस्ट्री बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो यू कैन नॉट प्रैक्टिकली टेक आउट नोट्स फ्रॉम इट। आपको क्या लगता है कि आपकी बुक में कोई ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस है विच आर ऑफ नो यूज? नो, वो पूरा की पूरा मैटर जो है, इट anything can, you know, they can take up anything and form a question on that. So I never got the concept of notes from NCERT. देखिए, notes उन लोगों के लिए होता है जो कुछ कारण की वजह से या whatever they did not study for the whole year and now it's a last moment for them. तो notes मतलब कि you know, जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले होते हैं या सिर्फ आपको एक रिवाइज करना हो अपने पढ़ने के बाद वगैरह वगैरह, तो दैट इज लाइक, मैं आपको इतना बोल सकती हूँ, नोट्स विल नॉट गारंटी योर फुल मार्क्स. इट कैन नेवर हैपन. If you want full marks, if you want 100%, just keep reading the NCERT again and again and again. वो आप बिलीव मी इतना ईजी आपको हो जाएगा. रीड वंस, रीड ट्वाइस, रीड थ्राइस, कीप रीडिंग इट अगेन एंड अगेन. छोटे छोटे पोर्शन लेके पढ़िए, ठीक है. एंड एक चीज मैंने नोटिस करी है, व्हाट आई यूज टू डू इज समटाइम्स आई यूज टू अंडरलाइन सम मैटर, ठीक है. बट उस वजह से पता है क्या होता है, आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि वो मैटर अंडरलाइन करने से वो मैटर मुझे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मैं उसके आसपास की चीजें भूल जाती हूँ और सिर्फ वो पार्ट याद रखती हूँ. कई बार ऐसा होता है. ओके, सो अनलेस एंड अनटिल कि आपको वो चीज बिल्कुल याद नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट यू नो द बेस्ट वे इज open your book, or even if you are reading from the laptop, that's not a problem, PDF version, whatever version you're using, open the book, keep your finger and speak it out loud. उससे क्या होगा, आपके कितने सारे सेंसेस एंगेज हो रहे हैं. पहले आप बुक पढ़ रहे हो तो you're using your eyes, one sense, then you're speaking, you're using your second thing, then you're listening to it, third sense, then you're touching it, fourth sense. तो इस तरीके से you're using so many senses at the same time. आप ज़्यादा उस मैटर को परसीव करेंगे, ज़्यादा जल्दी वो आपको लर्न होगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना वो एक साथ. देखिए, ऐसा होता है कि आप एक रूम में प्रेजेंट है, आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं बट यू डोंट रिमेंबर एवरीथिंग, क्योंकि आपका सिर्फ एक सेंस वहाँ पे यूज हो रहा है, आईज. बट वेन यू, तो जब आप जोर से बोल के एक एक लाइन टच करके पढ़ते हैं ना, इट मे सीम स्टूपिड टू यू बट बिलीव मी, इट्स नॉट स्टूपिड, इट्स फन. एंड गाइज, सबसे पहली बात, आई डोंट थिंक कि देयर इज एनीथिंग टू बी वरीड अबाउट. मैं जब ये चीज़ बोल रही हूँ, बिलीव मी, एनसीईआरटी का सिलेबस इज, आई नेवर फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट. इट्स अ वेरी एक्साइटिंग सिलेबस. बहुत अच्छी नई नई चीज़ें हमें इसमें जानने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है. एंड इट्स वेरी सिंपल. मतलब आई नेवर फाउंड इट कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ है. नो, इट्स वेरी सिंपल, इट्स परफेक्ट. जस्ट रीड इट, रीड एनसीईआरटी एंड देयर यू गो. आपके पेपर्स बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस टाइप मिल जाते हैं, हॉट क्वेश्चंस टाइप मिल जाते हैं. तो उसके लिए देखिए, ऐसा होता है कि पहली बात तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दे कम फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, ठीक है. कहीं ना कहीं अगर वो एक ऊपर लेवल का कॉन्सेप्ट है ना, तो भी उसका बेस आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ही मिलेगा. इट्स जस्ट दैट आपने एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. दैट इज व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन. तो बहुत ईजी सा काम है, जस्ट ओपन द टेक्स्ट बुक, स्टार्ट रीडिंग एंड डन विथ इट. You don't need to have a special way to read the NCERT, and believe me, it was me. देखिए, हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है. I always felt like it is kind of a story. मैंने कभी, believe me when I say this, लेकिन जब मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ या फिर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ, I used to vision that in my mind. I always felt like it's kind of a story going, if it's a Mughal emperor, so he's actually sitting on the throne and this is kind of administration that is going on. Imagine it like that. You enjoy your study process. Guys, believe me, 12th tak, it's not very difficult and I am pretty sure about this कि आपको कोई बहुत ज़्यादा लोड अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है. Focus on things, just be mindful of yourself. आप पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे. यू कैन बी अ वेरी गुड स्टूडेंट. यू नीड टू बी अवेयर एंड अलर्ट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम. दिस इज द टाइम गाइज. जस्ट लर्न, वर्क हार्ड एंड गेट ऑन इट.
It's not difficult to score 100 on 100 in any subject. Believe me that. Just stick to your NCERT. देखिए मेरा तरीका था जब मैं आपको बोल रही हूँ कि don't make notes. But if making notes work for you, please make them. Please. देखिए at the end of the day, it's upon you. कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना समझ आता है, they do that. देर आर सम पीपल जो दिन में पढ़ते हैं 3 to 5, 3 to 7 उनका स्टडी टाइम होता है. कुछ लोग होते हैं जो रात को लेट रात को पढ़ते हैं. एवरीबडी सिस्टम इज डिफरेंट. हर कोई अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से अलग अलग तरीके से पढ़ता है. ओके कोई किसी को लिख कर याद होता है, किसी को सिर्फ पढ़ कर याद हो जाता है. somebody I used to make notes on my laptop. Okay, though I did not make much notes, but if I ever felt like it, तो I would make notes on my laptop. एंड एक और बात, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे कोई डेट्स हो गई, जो नाम हो गए, आप उसको लिख सकते हैं, उसको एक तरीके से नोट्स फॉर्म में डाल सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर मेकिंग नोट्स, नेवर मेक देम इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस, बिकॉज देन आपके नोट्स आपकी एनसीईआरटी बुक से कोई डिफरेंट है ही नहीं. वाई वुड यू रीड योर नोट्स ऑल्सो देन इफ दे आर इन द सेम फॉर्मेट दैन योर बुक. ओके तो अगर आप नोट्स भी बना रहे ना बहुत ही शॉर्ट, nobody is saying you to use your perfect English there. Leave the sentences out there. Just matlab, you don't have to write Akbar got married to this woman in the year 1853. Just Akbar married this 1853 and done. 4 words mein your information is registered in your mind. So if you're making notes, make them very very compact, comprise them. एंड हाउ टू रीड योर एनसीईआरटी में मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो इट इज़ अपॉन यू, द वे यू आर कंफर्टेबल विथ, एंड देन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रीड दी एनसीईआरटी. अगर कोई डाउट है आपको किसी चीज़ में, यू कैन ऑलवेज कमेंट, लेट मी नो. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आपके उस डाउट को क्लियर करूँ. आई ऑलमोस्ट रीड ऑल दी कॉमेंट्स, आई आंसर देम, ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम. तो यही बात है कि जस्ट इन्जॉय द प्रोसेस. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं करता है. एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, बट आप पहले से पढ़ के जाइए, आपको वो एनालाइज करने की पावर देगा. कि कई बार जो रीड बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चंस आते हैं ना, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा. बिकॉज सिर्फ आपके रट लेने से सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. देखो, इफ यू वांट 100%, यू हैव टू वर्क एज 100%. आपको हर लेवल से काम करना पड़ेगा. बट इफ यू वांट 90%, 95%, एंड इफ दैट मच, देन ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू पुट इन दैट मच ऑफ एन एफर्ट. आप रोज एफर्ट डालिए, दैट्स द बेस्ट थिंग. डू इट एवरी डे, थोड़ा 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 करके पढ़िए. तो और ऐसा भी नहीं कि रोज मतलब रोज विदाउट फेल. यू कैन टेक सम डेज ऑफ, सम डेज यू कैन स्टडी एक्स्ट्रा इफ इट्स अ संडे, और इफ इट्स अ 3 डेज हॉलीडे टुगेदर, मतलब एक 3 day वीकेंड टाइप होता है. कई बार हॉलीडेज साथ में ग्रुप अप हो जाती है, तो हमें एक साथ 3-4 दिन की मिल जाती है. इन दोज टाइम स्टडी बिफोर, स्टडी मोर, एंड मेंटेन अ टू डू लिस्ट. जस्ट बी अ गुड स्टूडेंट, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, कंप्लीट. एंड जो एक और बात, जो असाइनमेंट्स, जो प्रेजेंटेशंस हमें मिलते हैं ना, द प्रेजेंटेशंस एंड द असाइनमेंट्स जो हमारे ही सिलेबस के ऊपर होते हैं, डू देम रिलीजियसली, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू. वो आपको लगता है, बट वो असाइनमेंट्स आपको कब पता है कैसे काम आते हैं कि फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट स्टडी इट अंटिल द एग्जाम टाइम इज नियर बाय. तो वो असाइनमेंट अगर आप रिलीजियसली और अच्छे से करेंगे ना, तो आपको एक तरीके से आप असाइनमेंट करें, तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. एंड इफ यू डू इट नाइसली, इफ यू पे अटेंशन टू इट, तो आपको वो टॉपिक लर्न हो जाएगा. वो टॉपिक में आपको बाद में कम एफर्ट डालना पड़ेगा. सो बिट बाय बिट स्टार्ट बिल्डिंग अप. And just that is all it. Matlab, I'm telling you, there is no super special way to read an NCERT or anything like that. You can do it in any which way जो आपको पसंद है, जो आप जिसके साथ comfortable हो. Just read and make something out of it. अगर आपको notes form पसंद है, do it. If you are comfortable with underlining, highlighting, do it. But really for me, it was the simplest way. I would just open the book, I would read the chapter, that's all.
and that was all for me. I never got into making notes. I was not in the habit of highlighting things, underlining it and stuff like that, because मैंने हमेशा, मुझे लगता था कि 10th and 12th का NCERT का it's a compact thing, मतलब कोई बहुत वास्ट या कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो चैप्टर में नहीं बता रहे कि आपको उसमें से कुछ स्क्वीज आउट करके निकालना पड़े. नोट्स इज ओनली फॉर द लास्ट मिनट पीपल, कि जो किसी रीजन से या बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स वगैरह में भी इन्वॉल्व होते हैं, सो दे वर नॉट एबल टू अटेंड क्लासेस एंड स्टफ लाइक दैट. और बहुत सारे लोग होते हैं हु रियली वांट टू जस्ट स्कोर गुड वेल इनफ कि वो एक 85, 80, 90 टाइप % तक का स्कोर करना चाहते हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर देम. दे सैट विद देम. इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नोवेयर रॉन्ग कि जरूरी नहीं आप 100 on 100 ही लेकर आए. सो दिस वीडियो इज फॉर एवरीबडी. For them, you can just read the NCERT twice, thrice, and it's done for you. That's all. And keep reading the NCERTs again and again and again. आपके 10th and 12th का boards, in fact, मैं एक point भूल गई, आपके CUET, that will be based totally on your NCERT syllabus. ओके. एंड वन मोर थिंग, अच्छे से आपके बोर्ड्स के लिए थरली कर लीजिए. एंड प्लीज गाइज डोंट डू दिस मिस्टेक कि आप सिर्फ और सिर्फ CUET पे फोकस कर रहे हैं. 12th के बोर्ड्स में जैसे मार्क्स आए और आप सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं CUET पे नहीं. You have to excel in both those exams, the CBSE 12th boards also, the CUET exam also. दोनों में आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए. No matter any university says कि वो सिर्फ CUET स्कोर पे देखेंगे, let them. You do your best. You have the time. And believe me, आपको कोई बहुत अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि लॉन्ग आंसर में अलग तरीके से पढ़ना, MCQ में. नॉट रियली. जस्ट रीड दी NCERT अगेन एंड अगेन एंड इट विल रियली हेल्प यू एनालाइज, रीड बिटवीन दैट. एंड बिलीव मी, जब आप जितनी बार पढ़ोगे ना, यू रियलाइज कि यार ये पॉइंट मैंने पहले रियलाइज नहीं करा था. हम लोग पढ़ते तो हैं, पर कई बार चीजों को रियलाइज हम दूसरी बार, तीसरी बार आप खुद ये चीज को नोटिस करोगे कि जब मैंने इसके पहले पढ़ा था तब मैंने इस चीज को रियलाइज या नोटिस नहीं किया था, या इसकी इंपॉर्टेंस नोटिस नहीं की थी, या जो ये टेक्स्ट बिटवीन द लाइंस बताने की कोशिश कर रहा है उसको नोटिस नहीं किया था. सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर द वीडियो. इफ एनी अदर डाउट प्लीज लेट मी नो, एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर एग्जाम्स, CUET, everything. Just work hard, work simple, excel in your whatever you want, and just all the best. Anything, comment and let me know. I'll try to do my best to help you. Goodbye.